मोदी जी के आने के बाद बिहार में एक नए सिरे से गहमा-गहमी शुरू हो गया है कि क्या 2014 के बाद भारत देश में चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या गैर शासित राज्य हो, राज्य स्तर पे, क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी 2014 के बाद अभी तक विद्यमान है, 3 टर्म के इलेक्शन होने के बावजूद। तो आइए देखते हैं कि गैर शासित और शासित राज्यों में और बीजेपी ऑल ओवर इंडिया में तो केंद्रीय सत्ता है ही, तो क्या है जॉब स्कैंडल नहीं बल्कि कितने सारे स्कैंडल हुए देश में, तो उसे देखेंगे हम लोग 2014 से, जो कि इंसाइक्लोपीडिया ने पता नहीं कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखा है, लेकिन इसमें मैं कुछ रेक्टिफाई भी करूँगा। इसमें डीमेट स्कैम, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट स्कैम का नाम आता है, जिसमें कि ये जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का है, अभी हाल फिलहाल में आप देखिएगा 24-25 में भी स्कैंडल उजागर हुए हैं कि किस तरह से नीट में स्कैंडल होते हैं। तो वाकई बहुत शर्मनाक बात है कि ये हम इससे संबंधित आपको पटना वगैरह में भी स्कैंडल करते कुछ लोग पकड़े गए हैं नीट के एग्ज़ाम के हेतु, और भी अगर नीट का रिजल्ट वगैरह देखा जाए तो कई सारे बच्चों का 700 में 700 अंक आए थे। तो ये नीट का स्कैंडल बताता है कि सही में ही बीजेपी के राज्य में ही, जो कि केंद्रीय सत्ता है, नीट स्कैंडल, क्योंकि ये नीट सेंट्रल लेवल पर आयोजित किया जाता है। उसके आगे हम देखेंगे कि ये ललित मोदी केस, जो कि ललित मोदी केस हो गया, चाहे मेहुल चौकसी केस है, ये भले ही उन लोगों को कांग्रेस सरकार के काल में लोन मुहैया कराया गया था, लेकिन ये धीरे धीरे करके इन लोगों का लोन नासुर बनते चला गया और ये देश छोड़कर बाहर चले गए। उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन स्कैंडल आता है 2016 में, जो कि ये बहुत ही खराब न्यूज़ थी कि किस तरह से बिहार में टॉपर्स बनाया जाता है या किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है बिहार में। ये 2016 की घटनाएं हैं। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो एक फ्यूगिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर केस वगैरह आया था, इसमें भी बहुत सारे ये लोगों ने ये किया था। उसके बाद 2017 में जब हम आते हैं तो 2017 में उन्नाव रेप केस, ये सिंगर से संबंधित ये केस हुआ था, जिसकी कंप्लेन हुई थी और वो अरेस्ट हुए थे। तो ये भी बीजेपी से रिलेटेड ही रहा है। उसके आगे हम लोग जब चलते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक के स्कैम हुआ था। ये भी स्कैम बहुत हाईलाइट में आया था ये, और इसमें बहुत सारे पैसों का गमन हुआ था। आगे जब हम लोग देखते हैं तो हम केवल बीजेपी शासित राज्यों और बीजेपी से संबंधित जो केसेस हुए हैं या स्कैंडल हुए हैं या स्कैम हुए हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो एक अडानी पोर्ट से ड्रग्स स्मगलिंग केस आया था, जिसको कि दबा दिया गया था। ये भी बीजेपी शासित शायद गुजरात या महाराष्ट्र में ये अडानी पोर्ट्स था, वहाँ पर से ड्रग्स वगैरह बहुत भारी मात्रा में हुआ था। स्मगलिंग का केस जो पकड़ाया था।
उसके आगे था पेगासस स्नूपिंग स्कैंडल, ये भी देखने को मिला था। और उसके बाद 2023 में अडानी ग्रुप से के शेयर का डाउनफॉल होना, ये हिडनबर्ग रिपोर्ट्स जो सबमिट किया था, तो इस हिडनबर्ग को हमारे भारतीय सरकार ने रिपोर्ट्स जारी करने से नहीं रोक पाया, बाद में उसके लिए कुछ प्रबंध किया। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश में चूक हुई और इस तरह के स्कैंडल हुए हमारे देश में। और आगे हम जब देखते हैं तो कई सारे देश में आंदोलन वगैरह हुए हैं, जैसे SSC स्कैम, जिसमें देश स्तर में आगजनी हुआ था, उसमें भी फ्रॉड सामने आए थे। उसी तरह से भी स्टेट PCS एग्ज़ाम वगैरह में भी स्कीम कई सारे राज्यों में उजागर हुए हैं कि कैसे स्टेट PCS में स्कीम वगैरह होते हैं, कैसे पैसे लेकर स्टेट PCS बनाया जाता है, ये सारे भी स्कीम आए थे। जब 2014 में आते हैं तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के बारे में थोड़े बहुत आया था। उसके बाद फिर 2024 में जो मैंने जिक्र किया था, 2024 नीट कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी नहीं तो बल्कि घोटाला ही था पूरी बहुत बड़े स्तर की। उसके बाद हम लोग जब आते हैं तो उसमें देखते हैं कि अयोध्या डिस्प्यूट, कई सारे ये विवाद आए थे। उसके आगे सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त एक तो बना दिया, लेकिन सारे राज्य में पूरी तरह से इसे लागू नहीं किया। ये बहुत सारे जो स्कीम है बीजेपी शासित राज्यों में हुए हैं। उसके आगे देखेंगे कि एक आया था नेस्ले केस आया था, उसमें भी बहुत सारी न्यूज़ें निकल कर आई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी कई सारे स्कीम उजागर हुए थे, जो कि अभी तक केस वगैरह चल रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं देश में होते रही है 2014 के बाद भी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी अछूते रहे हैं या अमित शाह अछूते रहे हैं स्कीम से। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे देश में बीजेपी के नेताओं ने देश में दुर्गंध मचा के रखा है और ये देश के लिए घातक ही साबित हो रहा है। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले इस न्यूज़ से। MP की ये मनोहर लाल ठाकर जी हैं, ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है, DNA न्यूज़ ने दिखाया है। हम इसको यहीं रोक देते हैं। ये अश्लील प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर देखे गए हैं। तो इस तरह के नेताओं के साथ बीजेपी का साठगांठ ये दर्शाता है कि बीजेपी भी करप्शन तो कुछ चल जाता है, लेकिन ये अश्लीलता प्रदर्शन, इस तरह की हरकतें जो कि कांग्रेस इसकी जननी रही है, या इस तरह की घटनाएं कांग्रेस के नेताओं में देखी जाती थी, लेकिन ये बीजेपी के नेताओं में भी देखी जा रही है। उसके आगे हम लोग जब देखेंगे तो ये एक और न्यूज आया है, मैनपुरी की घटना है। ये सही है गलत, ये न्यूज में सर्कुलेट हो रहा है। अब ये
अब आगे की न्यूज में हम देखेंगे कैसे बीजेपी अश्लीलता परोस रही है देश में, किस तरह से गंध मचा रही है इसके पार्टी के कार्यकर्ता। आप कहाँ से आई? मतलब कहाँ रहती थी आप? मायका कहाँ? कहल। कहल में। इसमें हम क्या हुआ कहता है तेरे। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे ये मैनपुरी की घटना है जो कि साफ देखने को मिल रहा है। जब उसके आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि कैसे एक उन्नाव रेप केस की घटना हुई थी। Several big developments have taken place in the last few minutes in the Unnao case, where finally 2 years after the case was reported, BJP has finally worked on and from suspension now has expelled BJP leader Kuldeep Singh. He's been thrown out from the party, he's been expelled from the party, but BJP working little too late in the case. Even as we speak, the top court has resumed the hearing in the Unnao case. Let me straight away go across to our legal editor Rhythm Anand Bhardwaj, who is tracking all the movements there in the top court. हमें जितने भी न्यूज ये मिल रहे हैं, बीजेपी के लोग महिलाओं के साथ अश्लीलता प्रदर्शित करते देखे जा रहे हैं। बीजेपी के जो पार्टी वर्कर हैं, तो क्या बीजेपी में सम्मिलित होने का क्या मापदंड है, ये तो खुद शायद लगता है कि बीजेपी तय नहीं कर पाई है। और उसके आगे एक और न्यूज देखते हैं कि इसमें इंडिया टीवी में क्या बोला गया है। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करा और अखिलेश यादव ने इसको प्रूव भी किया कि ऐसे लोग भाजपा में हो सकते हो, ऐसे लोग भाजपा सीखी जा सकती है। तो भाजपा में ऐसे लोगों की फहरिस्त है, लंबी लाइन पड़ी हुई है। अभी आपने जिसके बारे में मैनपुरी के बताया अध्यक्ष के परिवार का, आप देखिए जौनपुर में एक भाजपा के नेता पूर्व सांसद के बड़े नजदीकी हैं, वो जो कलाकार को उसके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, अभी एक घटना मध्य प्रदेश की मंदसौर की हुई है। अब वो किस तरीके का मानसिक इन लोगों का संतुलन खराब हो गया, सड़क पे किस तरीके की गंदी हरकत कर रहे हैं। इनके यहाँ एक पहले से जेल में बंद है कुलदीप सेंगर, तो भाजपा में तो लाइन लगी पड़ी हुई है। और इस तरह के जो जितने चरित्रहीन गंदे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसद और विधायक बने हैं, और भाजपा के अंदर ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है, उनको महिमा मंडित किया जाता है। अब ये सारे न्यूज देखकर क्या लगता है कि बीजेपी को 3 टर्म का जो केंद्रीय सत्ता दिया गया है और उसके बाद ये राज्य में भी इसके गठबंधन की सरकार बनाई जा रही है, वो हमें किस ओर ले के जाने का प्रयास कर रही है। और एक और न्यूज है, उसे भी हम कवर करने का प्रयास करते हैं। A court in Uttarakhand has found all 3 accused guilty in the high-profile 2022 murder case of 19-year-old receptionist Ankita Bhandari. The verdict was delivered on Friday by Additional District and Sessions Judge Reena Negi on the Coalward Court. Pulkit Arya, the owner of the Vanantra resort near Rishikesh, who is also the son of a BJP leader, along. अब यहाँ पर भी बीजेपी लीडर के बेटे की संलिप्तता अंकिता भंडारी मर्डर केस में सामने आई है। तो ये बीजेपी का कैसा चरित्र बन गया है, जो आरएसएस ने एक संगठन के रूप में इसे आगे बढ़ाया था, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे लोगों को चुनकर लाने के लिए, या अमित शाह जी कर रहे हैं ऐसे रेपिस्टों को, या ऐसे स्कैंडल और स्कैम करने वाले लोगों को बीजेपी में सम्मिलित करके देश को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी तय होना चाहिए इस देश की राजनीति में। और इन लोगों की ये जो रवैया है ये अच्छी नहीं है देश की राजनीति के लिए। और भी बहुत सारे न्यूज वगैरह आते हैं, जैसे अमित शाह जी के लड़के हैं, वो आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं, पहले बीसीसीआई के बने, उसके बाद जितने इनके नज़दीकी लोग होते हैं, जैसे जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको अच्छे पोस्ट पर पहुंचाया जा रहा है। ये
इस तरह की राजनीति अगर देश में होगी तो कैसे लोग चलेंगे। और जो लोग इनका विरोध करना शुरू करते हैं तो ये लोग उन पर FIR करा के उन्हें जेल भेजने की तैयारी करते हैं। इन लोगों का चरित्र भी अब सामने आना धीरे धीरे करके शुरू हो रहा है कि इनकी राजनीति जो 2014 में हर घर मोदी के नारे से चला था और भ्रष्ट मुक्त बनाने चले थे या महिलाओं को उत्पीड़न न होने की गारंटी देते थे, वो आज महिलाओं को उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे और भी अगर देश में घटनाएं होगी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको हम लोग उजागर करेंगे। लेकिन अभी तो शीर्ष नेतृत्व पर बीजेपी ही है, तो इन्हें ही कवर करने की जरूरत थी। और भी कुछ नई घटनाएं आएगी तो हम आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।